नमस्कार दोस्तों। नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की कथा यह एक ऐसी यात्रा है जो दिल को छू लेती है और आत्मा को झकझोर देती है। पुराणों में नागों का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु की सैया के रूप में शेष नाग का उल्लेख है। तो यह भी माना जाता है कि शेष नाग के फण पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। भगवान कृष्ण के द्वारा यमुना नदी में निवास करने वाले कालिया नाग को भी वश में करने की कथा भारतीयों के दिल को छू लेती है। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने कालिया को कुश से नाथा था, जिसके प्रभाव से कुश में आज भी विष का अंश माना जाता है। आज भी नाग की पूजा में कुश का उपयोग होता है। कथा की शुरुआत 5 बहनों से होती है। ये बहनें हैं मना, बहुला, भवानी, विषहरा और पद्मा। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव सोनदह के तालाब में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान उनकी जटा से 5 बाल टूटे और इन 5 बहनों का जन्म हुआ। ये पांचों बहनें मृत्यु लोक में अपनी पूजा कराने की महत्वाकांक्षा रखती थी। उन्होंने शिवजी से अपने लिए भी पूजा मांगी, लेकिन शिवजी ने मना कर दिया और कहा, पूजा पाने के लिए देवताओं की तरह काम करने होते हैं, जल कल्याण करना होता है। इन पांचों में से एक ने तो शिवजी की बात मान ली। एक सोचने लगी कि पता नहीं वह जन कल्याण कर पाएगी कि नहीं। एक ना इधर की रही और ना उधर की, यानी वह निर्णय ही नहीं ले पाई। एक ने सोचा जो बहनें करेंगी वो भी यही करेगी, लेकिन एक बहन ने तो ठान लिया था कि वो तो पूजा लेकर ही रहेगी। तब शिवजी ने उसे अपने भक्त चांद सौदागर के बारे में बताया। उन्होंने कहा, चांद सौदागर अगर तुम्हारी पूजा मान लेगा तो सब तुम्हें पूजा करने योग्य मान लेंगे। जाओ कोशिश करके देख लो। यह सुनकर के विषहरी चांद सौदागर के द्वार पर चली गई। चारों बहनें भी उसके पीछे पीछे चली गई और वहाँ पर सौदागर से अपनी पूजा की मांग की, लेकिन चांद सौदागर ने उसे ठुकरा दिया। इस अपमान से क्रोधित हो गई और विषहरी ने बदला लेने का निश्चय कर लिया। विषहरी बदला लेने में माहिर थी। उसने ब्राह्मण का वेश धारण किया और चांद सौदागर के पास आने जाने लगी। चांद सौदागर ने देखा कि ब्राह्मण निसंतान है तो उसे सम्मान तो देता था, लेकिन मन से नहीं मानता था। फिर वो यह भी नहीं जानता था कि ये ब्राह्मण विषहरी ही है। जब विषहरी ब्राह्मण उसके पास से चला जाता तब चांद सौदागर विषहर के बैठने की जगह की मिट्टी हटाकर गोबर से लीप लेता था। यह अपमान विषहरा को और क्रोधित कर देता था। उसने चांद सौदागर को निसंतान बनाने की ठान ली। चांद सौदागर के 6 पुत्र थे। एक एक करके विषहरा ने उनके विवाह की सुहाग रात में सर्प भेज करके उनको डसवा लिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। चांद सौदागर की 6 बहुएं विधवा हो गई और उसका घर शोक में डूब गया। विषहर, जो अब भी ब्राह्मण के वेश में थी, मन ही मन इस दुखद स्थिति पर प्रसन्न भी होती थी। कुछ समय बाद में चांद सौदागर को एक और पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया बाला लखंदर। अपने 6 पुत्रों की मृत्यु के दुख से ग्रस्त होकर के चांद सौदागर अपने 7वें पुत्र का विवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन विषहर ने ब्राह्मण वेश में उसकी मति फेर दी और उसे बाला लखंदर के विवाह के लिए राजी कर लिया। बाला लखंदर का विवाह बिहुला से हुआ। बिहुला एक समझदार और साहसी स्त्री थी। वह चांद सौदागर के 6 पुत्रों की मृत्यु का रहस्य भी जानती थी। उसने अपने पिता बेचू साहू से कहा कि बाला लखंदर के साथ भी वही होगा जो उसकी जेठ के साथ हुआ था। उसने उपाय सुझाया, एक ऐसा घर बनवा दिया जाए जिसमें एक भी छिद्र ना हो,
ताकि सांप उसमें प्रवेश ना कर सके। चांद सौदागर ने कारीगरों को कड़ी हिदायत दे दी कि यदि उसके घर में एक भी छिद्र हुआ तो वह उनके पूरे परिवार को मौत की सज़ा सुना देगा। लेकिन विषहर ने अपनी चाल चली और उसने कारीगर को लालच देकर एक छोटा सा छिद्र छोड़ने के लिए राजी कर लिया, जो आसानी से किसी को भी नज़र नहीं आए। जब घर तैयार हो गया तो चांद सौदागर ने देख करके संतुष्टि कर ली कि मेरा घर पूरी तरीके से सही है। बेहुला जब ससुराल आई तो उसने अपने मायके से एक कुत्ता, बिल्ली, नेवला, एक गरुड़, एक घोड़ा और चंदन की लकड़ी साथ में ले ली। चंदन में यह गुण था कि वह सांप के डसे हुए मृत व्यक्ति को एक बार जीवित कर सकता था। लेकिन विषहर की चालाकी के आगे ये सारी सावधानियां बेकार हुई। सुहाग रात में जब बेहुला और बाला लखंदर गहरी नींद में थे, तब विषहर ने उस छोटे से छिद्र से एक पतला सांप भेजा। यह सांप बेहुला की बहन ही थी, जिसे विषहरा ने डरा धमकाकर भेजा था। यह वही नागिन थी जिसने शिवजी की लोक कल्याण वाली बात मान ली थी, लेकिन बहन विषहरी ने डर के कारण वह बाला लखंदर को डसने के लिए पहुंच गई। नागिन ने बाला लखंदर को डस लिया और वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेहुला गहरी नींद में थी और उसकी नींद भी विषहर की माया ही थी। जब बेहुला की नींद खुली तो उसने अपने पति को मृत पाया। उसका हृदय दुख से फट पड़ा और वह छाती पीट पीट कर रोने लगी। उसकी बहन, जिसने बाला को डसा था, वह वहीं पलंग के नीचे थी और बेहुला को सांत्वना देने लगी। उसने कहा, रो मत बहन, मैं अभी तुम्हारे पति को जीवित कर सकती हूँ, लेकिन इससे विषहर की दुर्गति नहीं होगी। वह तुम्हारे 6 जेठों की हत्या के जिम्मेदार है। तुम्हें उससे बदला लेना है। धैर्य रखो और अपने पति की लाश लेकर इंद्रलोक में जाओ। बेहुला ने अपनी बहन की बात मान ली और उसने बाला लखंदर की लाश को लेकर के 2 मटकी दही, 4 केले के पौधे और अपनी बहन नागिन को अपने जूड़े में बांध लिया और उसे बिल्ली को भी साथ में ले लिया। गंगा किनारे पहुंच गई। वहां उसने केले के पौधों से एक बेड़ा बनाया, उस पर अपने पति की लाश रखी और इंद्रलोक की ओर प्रस्थान कर गई। वह लाश पर दही का लेप लगवाती रही ताकि वह खराब ना हो और बीच बीच में बिल्ली से दही चटवाकर लाश को साफ करवाती और फिर नया लेप लगा देती। यह यात्रा 12 वर्षों तक चली। रास्ते में कई लोगों ने उसे प्रलोभन भी दिए, लेकिन बेहुला ने अपने पतिव्रत धर्म को कभी नहीं छोड़ा। बेहुला की एक दूर की मौसी थी जिसका नाम था रेघवा। बहते बहते बेहुला वहां पहुंच गई और मौसी से सारा हाल सुना दिया। रेघवा ने उसे सलाह दी कि वह इंद्रलोक में ही जाए, लेकिन रास्ते में नेतिया धोबिन से सावधान रहे, जो एक राक्षसी है। बेहुला ने नेतिया को अपनी मौसी बनाकर उसका विश्वास जीत लिया। नेतिया उसे इंद्रलोक ले गई, जहां बेहुला ने इंद्र के सामने अपनी आप बीती सुनाई। इंद्र ने कहा, ठीक है, जो तुम कह रही हो सब को साबित करो। तुम्हारे पति और 6 जेठों को जीवित कर दिया जाएगा। यह सुनकर बेहुला ने अपना जूड़ा खोला और उसने नागिन को निकाला। सतीत्व के बल पर उसने चांद सौदागर की नष्ट की हुई संपत्ति को फिर से पा लिया। अपने सास ससुर का अंधापन दूर किया। उस नागिन ने उनके सामने 7 पुत्रों को जीवित खड़ा कर दिया। विषहर को गड्ढे में दफना दिया गया। बेहुला और बाला लखंदर ने कुछ वर्षों तक राज किया और फिर इंद्रलोक से प्रस्थान कर लिया। यह कथा सतीत्व, समर्पण और साहस की अनुपम गाथा है। जिस नागिन ने बेहुला की मदद की थी, बेहुला ने उसे बहुत सम्मान दिया और वही नागों की रक्षिका देवी कहलाई। उस दिन उसे समझ में आया कि जन कल्याण करने और त्याग की भावना रखने से कोई भी देवी या देवता बन सकता है।
शिवजी की पुत्री पद्मा नागिन को ही लोक कथाओं में मनसा माता कहा जाता है। उन्हें कमल पर बैठे हुए हंस की सवारी के साथ दिखाया जाता है। उनके दोनों हाथों में एक एक सांप है। इनमें से एक वही नागिन विषहर है जिसने बहुला को बहुत से कष्ट दिए थे। पद्मा के हाथ में उसे कसा हुआ दिखाने का तात्पर्य है कि पद्मा ने उसे नियंत्रित किया हुआ है। दूसरे हाथ में जो एक और नागिन दिखाई देती है वह है जो विषहरी के पीछे पीछे चली थी। एक नागिन के सिर पर छत्र है। यह वो नागिन है जिसने सोचा कि बड़ी बहनें जो करेंगी वह वैसा ही करेगी। एक नागिन उसके पैरों के नीचे है जो ना इधर की रही और ना उधर की। इस तरह ये 5 बहनें ही एक साथ देवी मनसा का पूर्ण स्वरूप है। एक मान्यता यह भी है कि सती बिहुला ही देवी हैं और ये 5 नागिन उनके नियंत्रण में है, क्योंकि शिवजी की 5 पुत्रियों में से एक का नाम बिहुला विषहरी भी आता है, इसीलिए उसे ही मनसा देवी माना जाता है। बिहुला विषहरी की दूसरी कथा के अनुसार मनसा विषहरी के क्रोध और घमंड में किए गए अनैतिक कार्यों को देखते हुए भगवान शिव ने चांद सौदागर के घर प्रकट होने का संकल्प लिया। वह मनसा को समझाते हैं कि ऐसे देवी नहीं बना जाता, लेकिन मनसा नहीं मानती है और कहती है कि वह तो पूजा लेकर ही रहेगी। शिवजी कहते हैं, अगर पूजा मिल गई तो तुम क्या करोगी? तब उसने कहा कि वह बाला लखंदर को जीवित कर देगी। यह सुनकर के भगवान शिव चांद सौदागर से कहते हैं, तुम मनसा की पूजा करो। तब वह सौदागर कहता है, हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ और मनसा ने मेरा बहुत अनिष्ट किया है। जिस हाथ से मैं आपकी पूजा करता हूँ उस हाथ से मैं मनसा की पूजा नहीं कर सकता। कहा जाता है कि बाएं हाथ से की गई पूजा सफल नहीं होती है और ना ही कोई फल देती है। इसीलिए सौदागर ने कहा, मैं बाएं हाथ से मनसा की पूजा करूँगा। इस तरह चांद सौदागर ने बाएं हाथ से मनसा देवी की पूजा की। अक्षत, फूल, रोली और कलेवा चढ़ाया। बाएं हाथ से ही जल दिया और बाएं हाथ से ही आरती को पकड़कर मनसा देवी की आरती की। मनसा इससे भी प्रसन्न हो गई। तब शिवजी ने कहा कि अब अपने वादे के अनुसार तुम सबको जीवित कर दो। मनसा हाथ उठाकर सबको जीवित करने की कोशिश करती है, लेकिन यह काम वह नहीं कर पाती। तब वह हार कर शिवजी के चरणों में गिर जाती है। भगवान शिव कहते हैं कि किसी को अभय देना कोई चमत्कार नहीं है। देवता शक्तियों से नहीं, अपने कर्तव्यों के कारण पूजे जाते हैं। अब मनसा को समझ में आ जाता है कि वह क्या गलती कर रही थी। वह सभी से क्षमा मांगती है और तपस्या के लिए चली जाती है। तब भगवान शिव चांद सौदागर के पूरे परिवार को जीवन दान देते हैं और बिहुला को उसके सतीत्व के कारण देवी का दर्जा देते हैं। दूसरी ओर तपस्या के बल पर मनसा भी सात्विक बुद्धि की हो जाती है और जन कल्याण में जुट जाती है, लोगों का कल्याण करती है। अपनी विषहरी के शक्ति के कारण ही वह विषहरी देवी बन जाती है और मनसा के नाम से पूजनीय हो जाती है। आज भी मनसा देवी की पूजा बाएं हाथ से ही की जाती है। नाग पंचमी की पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।